शिव पार्वती जिस समय कैलाश पर्वत पर थे, उस समय पार्वती ने शिव से कहा, आप जिस मंत्र का जाप करते हैं वो मुझे बताएं। ये बात सुनकर शिव जी बोले, मैं तुम्हें मंत्र का उपदेश करूंगा, लेकिन उसके लिए एकांत स्थान चाहिए। चलो हम उसे ढूंढें, वो कहाँ है। ऐसा कह दोनों निकल पड़े। वे घूमते हुए यमुना नदी पर पहुँचे। वहाँ मनुष्य का वास नहीं था, इसलिए उन्हें वो स्थान पसंद आया और वे दोनों वहाँ बैठ गए। वहाँ शिव पार्वती को उपदेश देने लगे, लेकिन जिस मछली ने ब्रह्मवीर खाकर यमुना में प्रवेश किया था, वह गर्भवती मछली पास ही पानी में थी। मछली का गर्भ उस मंत्र को सुन रहा था, इसलिए उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ और उसकी अहम भावना नष्ट होकर ब्रह्म रूप में लीन हो गया। उपदेश देने के बाद शंकर ने पार्वती से पूछा कि उपदेश का सार क्या समझी। इतने में गर्भ से मच्छिंद्रनाथ बोले कि ब्रह्म रूप है। आवाज सुन शंकर ने उस तरफ देखा, तब मछली के गर्भ में कवि नारायण ने जन्म लिया है, ऐसा समझ में आया। तब शंकर ने उसे बताया कि तुझे मेरे उपदेश से बहुत लाभ हुआ, लेकिन यही उपदेश तुझे दत्तात्रेय से करवाऊंगा। अब तुम बद्रिकाश्रम में आना, वहाँ तुझे मैं दर्शन दूंगा। ऐसा कहकर शंकर पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। मच्छिंद्रनाथ मछली के गर्भ में उसी मंत्र का जाप करने लगे। पूरे दिन होने के बाद मछली नदी के किनारे अंडे देकर पानी के अंदर चली गई। बाद बगुले मछली पकड़ने के लिए जमुना के किनारे आए। उन्होंने वे अंडे देखे और अपनी तेज चोंच से अंडों को फोड़ना शुरू किया। उसमें एक अंडे में बच्चा देख उसके रोने की आवाज से बगुले भाग गए। फिर उस बच्चे को कामिक नाम के मछुआरे ने देखा। उसका सूर्य के समान तेज देख उसका दिल घबराया कि इसे शिकारी मार देगा। ऐसी उसे आशंका हुई। इतने में आकाशवाणी हुई कि ये साक्षात कवि नारायण का अवतार है। इसे तू घर ले जाकर इसका अच्छी तरह से पालन कर और इसका नाम मच्छिंद्रनाथ रखना। वो उस बच्चे को घर ले गया। अपनी पत्नी को देखकर कहा, यह बालक हमें भगवान ने दिया है। पत्नी ने उसे गोद में लिया और अपना दूध पिलाया। बच्चा भी दूध पीने लगा। फिर उसे नहलाकर झूले में सुला दिया। उन दोनों को बच्चे की उत्कृष्ट अभिलाषा थी और उन्हें अचानक बच्चा मिलने से बहुत खुशी हुई। जिस वक्त मच्छिंद्रनाथ 5 साल के हुए, तब एक दिन उसका पिता कामिक उसे अपने साथ मछलियां पकड़ने के लिए जमुना पर ले गया। जब उसने मछलियां पकड़ने के लिए जाल फैलाया, बहुत सी मछलियां जाल में फंसी, तो उनको मच्छिंद्रनाथ के पास लाकर रख दी और फिर जाल पानी में फैलाया। अपने बाप का यह कार्य देख उसने सोचा, अपने मातृकुल का नाश हो रहा है। मेरे यहाँ होते हुए मेरा बाप ये काम करे और मैं अपनी आंखों से देखता रहूं, ये ठीक नहीं। आस्तिक ऋषि ने जिस तरह से जन्मेजय राजा के कराए हुए सर्पों के हवन में सर्पों के कुल की रक्षा की थी, उसी तरह मुझे भी इस उद्योग को बंद कराना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने एक एक मछली पानी में डालना शुरू किया। बेटे का ये कार्य देख पिता को गुस्सा आया और वो पानी से बाहर आया। बेटे के गाल पर चाटा मारा और बोला, मैं मेहनत से मछलियां पकड़ रहा हूँ और उन्हें पानी में डाल रहा है, खाएगा क्या? भीख मांगनी पड़ेगी। इस तरह से यह कहकर वो फिर पानी में उतरा। बाप की मछली मारने से मच्छिंद्रनाथ को बहुत दुख हुआ। भिक्षा मांगकर खाना कहीं अधिक पवित्र है, इसलिए मैं वही खाना खाऊंगा। बाप को पानी में जाते देख उसकी नजर चुराकर भाग गया और घूमता हुआ बद्रिकाश्रम पहुंचा। वहां 12 साल कठिन तपस्या की, जिससे उसके शरीर का ढांचा दिखाई देने लगा। इधर श्री दत्तात्रेय शिवालय पहुँचे। वहां शिव की आराधना कर उसे प्रसन्न किया। शिव ने भेंट देकर आलिंगन दिया और अपने पास बिठाया। एक दूसरे से कुशल मंगल पूछा। तब दत्तात्रेय ने बद्रिकाश्रम का अत्यंत रमणीय स्थान देखने की इच्छा प्रकट की। फिर वे दोनों साथ साथ घूमने गए।
उसी समय मच्छिंद्रनाथ का भी उदय होने का समय पास आ गया। इससे शिव की दत्तात्रेय को वन देखने की आज्ञा मिली। उन दोनों को